स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी डेवलप्ड सोसाइटी की निशानी होती है कि वो देश कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे। इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन की दिशा में एक बड़ा इनिशिएटिव ले रहा है, जहां पर बजट इज नाउ क्लियर्ड। जी हां, अब सरकार पैसा दे रही है, बजट दे रही है। किस चीज के लिए? हमारे यूनिवर्स की जांच करने वाले एक मिशन को शुरू करने के लिए। यूनिवर्स की जांच। आपने कभी पानी में पत्थर मारा है? क्या होता है? तरंगे बनती है, वेव्स बनती है, इजंट इट? नहीं किया तो कभी करके देखना। जरूरी नहीं है किसी झील या तालाब में जाओ। यू कैन पुट अ पीस ऑफ पेन और पेंसिल इन अ बकेट ऑल्सो। एक बाल्टी की, पानी की बाल्टी में पेंसिल गिरा के देखना, उससे भी आपको ये प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंतरिक्ष के अंदर कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स घूम रही हैं। ग्रेविटी, यस, गुरुत्वाकर्षण। ये पेन मैंने ऐसे छोड़ा, नीचे गिरा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इस पे अप्लाई हुई। ग्रेविटी हर जगह है, अंतरिक्ष में भी है, स्पेस में भी है। अंतरिक्ष में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन, मास एक्सप्लोजन होते हैं। दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाए, या एक ब्लैक होल से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जो दुनिया में दूर दराज के एरिया तक स्प्रेड हो। दो या दो से ज्यादा स्टार्स एक दूसरे में टकरा जाएं, या एक स्टार समझते हो, हमारा जो सन है, जो सूरज है, कई बार बड़ी गर्मी फील करते हो ना, हाय गर्मी सूरज की वजह से, वो एक स्टार है। ऐसे कई सारे लाखों करोड़ों अरबों स्टार है हमारे अंतरिक्ष में, हमारे यूनिवर्स के अंदर। अगर ये स्टार्स एक्सप्लोड कर जाए तो इनके एक्सप्लोजन से बहुत अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है। इनफैक्ट हमारा अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि लाखों करोड़ों सालों पहले जो स्टार्स एक्सप्लोड हुए थे, उनकी एनर्जी भी आज यूनिवर्स में घूम रही है। और जब उनकी एनर्जी पूरे यूनिवर्स में आज स्प्रेड हो रही है, तो ऑब्वियसली हमारे अर्थ तक भी आती होगी। उस एनर्जी को आप ग्रेविटेशनल वेव्स कह सकते हैं, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल चेंज है। और ये ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनती है? ये इन स्टार्स के, इन बड़ी कॉस्मिक बॉडीज के एक्सप्लोजन से रिलीज होती है। अब हम नापें कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल वेव्स नाम की कोई चीज होती भी है? अब इसी दिशा में कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस वजह से हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पता चला। मेरा नाम है वसु कटारा। आप सब लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो जरूर मेरे टेलीग्राम ग्रुप वसु कटारा स्टडी IQ पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। VASUKATARA स्टडी IQ STUDYIQ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। मेरा इंस्टाग्राम भी wasu.katara के नाम से अवेलेबल है। तो इस क्लास में हम एनालाइज करेंगे, इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि बजट सरकार ने अब क्लियर कर दिया है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के लिए, जो हमारे यूनिवर्स की जांच करेगा और देखेगा कि यूनिवर्स के अंदर ग्रेविटेशनल वेव्स का क्या इंपैक्ट है। इनफैक्ट ये दुनिया का 5th नोड होगा। 2 यूएस में है, लिविंगस्टन के अंदर, हार्टफोर्ड के अंदर। इंडिया में बनाया जा रहा है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में AIGO बनाने की बात हुई थी, जापान में, राइट। इसी तरीके से आपका यूरोप के अंदर अलग अलग देशों के अंदर लीगो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात चल रही है। चलिए समझते हैं। अब इंडिया में एक लीगो ऑब्जर्वेटरी बनानी है। आप बेसिकली एक ऐसी ऑब्जर्वेटरी बना रहे हो जो कि स्पेस से आने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। आसपास अगर, जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो, ये मेरा माइक है, इसमें मेरी आवाज आ रही है। आसपास कमरे में शोर हो रहा होता, कोई ऐसे बोर्ड पे आवाज कर रहा होता, या कोई भी किसी तरीके का एक नॉइज क्रिएट होता, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती, तो वो माइक में आती। पर अभी मेरी आवाज के अलावा कोई और शोर नहीं है इस कमरे में। क्यों? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने पूरा स्टूडियो सेटअप किया, हमने नॉइज कैंसलेशन किया, बहुत कुछ किया। बेसिकली साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं, जहां पर आपकी ग्रेविटेशनल वेव्स मेजर करने की कोशिश की जा रही है
और इसी शेप में, एल शेप में ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जाती है। एक्चुअली क्या है, आप बस दोनों तरफ से इधर तक और इधर से इधर तक लाइट्स ट्रांसमिट कर रहे हो जो शीशे से टकराकर वापस आएंगी। बहुत रूडिमेंट्री फॉर्म में बता रहा हूं। अगर लाइट्स वापस आ रही है, लेजर वापस आ रही है, इधर से एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेजर गई, वहां पे शीशा लगा है, टकरा के वापस आएगी। आप अगर लेजर लाइट कभी शीशे में मार के देखोगे तो वो वापस आपकी ओर ही आती है ना। तो जब इधर से यहां पे हमने लेजर ट्रांसमिट करी, मिरर लगा है, वो वापस आएगी। यहां पे हमने लेजर डाली, वो मिरर लगा है, वापस आएगी। तो जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या ये कैंसल आउट नहीं कर देंगे? लाइट जब लाइट से टकराएगी तो कैंसल आउट हो जाएगी। रियलिटी में कैंसल आउट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंतरिक्ष में कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो उनमें डिस्टरबेंस पैदा करती हैं, और इन्हीं को मेजर करने के लिए हम लीगो ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं। सवाल ये था कहां बनाएंगे? इंडिया में। इतना बड़ा देश है और हमारा देश हर एरिया टेक्टोनिकली स्टेबल नहीं है। कहीं पे भूकंप काफी तेज मात्रा में आते हैं। कुछ एरियाज जो रेड कलर के जोन देख रहे हो, दीज आर हाईली टेक्टोनिकली एक्टिव। यहाँ पे भूकंप बहुत तेजी से आ सकते हैं। हमें चाहिए था ऐसी जगह पे हम ऑब्जर्वेटरी बनाए जहां पे टेक्टोनिक एक्टिविटी, अर्थक्वेक इतने ज्यादा ना आते हो, स्टेबल रीजन हो, ताकि हम शांति से ऐसे लेजर्स को कैप्चर करके पता लगा सके कि ग्रेविटेशनल वेव्स हैं या नहीं है। और किसी वेव की वजह से, सीज्मिक वेव या अर्थक्वेक्स की वजह से, अर्थक्वेक क्या है? तरंगे ही तो है, उनकी वजह से कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आए। राइट? तो आपके पास जब प्योर डेटा होगा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, तभी तो पता पाओगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स है या नहीं है। तो हमने महाराष्ट्र के हिंगोली के अंदर एक रीजन सिलेक्ट किया। दिस इज द मैप, इंडिया का मैप है। महाराष्ट्र के हिंगोली नाम के रीजन में हमने एक साइट सिलेक्ट करी है, और अब गवर्नमेंट ने इतने सालों के इंतजार के बाद इसे अप्रूव कर दिया है। देखिए 2017 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 3 साइंटिस्ट को मिला था जिन्होंने यूएसए के अंदर प्रूफ करा कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स नाम की कोई चीज होती है। लीगो ऑब्जर्वेटरी यूएसए की इस काम में इनके लिए काफी मददगार रही थी, जो यूएस में ऑब्जर्वेटरी बनाई थी कि दुनिया में, यूनिवर्स में, स्पेस टाइम के अंदर, स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर रिपल्स पैदा हो रहे हैं। जैसे पानी में पत्थर डालते हैं तो तरंगे पैदा होती है ना, रिपल्स पैदा होते हैं ऐसे ऐसे, तो ऐसे ही स्पेस टाइम में भी रिपल्स पैदा होते हैं। आइंस्टाइन का तो आप सबने नाम सुना ही होगा। आज से कई सालों पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर इन्होंने तक कह दिया कि दुनिया में ग्रेविटेशनल वेव्स जैसी कोई ना कोई तो चीज है, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स कुछ तो है। प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, वो ये लोग प्रूव कर दिए। इन लोगों ने बताया कि हाँ, एक्चुअली आइंस्टाइन वाज राइट, और उसी चीज का प्रमाण हमें मिला। अब हम इंडिया में ऐसी एक ऑब्जर्वेटरी बना रहे हैं ताकि हम भी साइंटिफिक डिस्कवरी को बढ़ावा दे सके, इंडिया भी एक वर्ल्ड लीडर बन सके साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में। इसरो तो पहले से ही हमारे देश को कई बार प्राउड महसूस करवा चुका है। अब काम भारत के साइंटिस्ट लीगो के द्वारा सेम काम करने जा रहे हैं, हमें प्राउड फील कराने का। सो 7 years आफ्टर द इन प्रिंसिपल अप्रूवल, 7 साल पहले सरकार ने कहा था कि ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी बनाएंगे, और अब अप्रूवल मिल गया है, बजट दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने फाइनली अब गो अहेड दे दी है कि बनाओ ऑब्जर्वेटरी, लीगो प्रोजेक्ट इंडिया का शुरू करो। तो ये भारत के वन ऑफ द बिगेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन मिशंस की शुरुआत है दोस्तों। इस पे तो मिठाइयां बंटनी चाहिए। तो बस मुद्दे की बात है कि इंडिया की लार्जेस्ट साइंटिफिक फैसिलिटी बनने जा रही है। कहां बन रही है? हिंगोली के अंदर। दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग देश हमारी मदद करेंगे। इंडिया की कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, साइंटिफिक बॉडीज हैं, आयुका हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, दे विल बी हेल्पिंग। तो ये क्या करेंगे? यूनिवर्स की जांच करेंगे। यही बात आपको मैंने बताई है। दे विल बी स्टडिंग दी ग्रेविटेशनल वेव्स। प्लीज इस बात को याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है? लीगो की फुल फॉर्म ये है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये दुनिया में ना अलग अलग लेबोरेटरीज का नेटवर्क बनाया जा रहा है कि यूएस में है, यूरोप में है, जापान में, ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट अभी होल्ड अप है, इंडिया में, और हम तो एक अंतरिक्ष में भी ऑब्जर्वेटरी बनाने की, स्पेस में भी ऑब्जर्वेटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। स्पेस तो वैक्यूम है ना, कहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन होगा। तो इंडिया की जो लेबोरेटरी है उस नेटवर्क का एक पार्ट है, ये बात आपको याद रखनी है।
तो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज का पार्ट बनाया जा रहा है। इंडिया के अंदर एक हिस्सा बनेगा, एक लेबोरेटरी बनेगी जो कि डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स। एंड आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट आर ग्रेविटेशनल वेव्स, दे आर दी रिपल इन स्पेस टाइम। जैसे मैंने बताया पानी के अंदर तरंगें पैदा होती हैं। तो अब कैसे डेवलप होती है, मैंने बताया स्टार्स और प्लैनेट के एक्सप्लोजन की वजह से, विस्फोट की वजह से। एल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले ही बता चुके हैं, सेम बात है मैं आपको बता चुका हूं। तो हमें पता चलेगा कैसे ग्रेविटेशनल वेव्स काम करती हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स जो यूएस के अंदर जिन 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला था, उन्होंने ही 2015 में पहली बार प्रूव किया था, तभी 2017 में उन्हें नोबेल मिला। ये लीगो यूएस का प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से प्रूव हो पाया है, और अब हम उसी में और कंट्रीब्यूट करेंगे इंडिया की तरफ से। 2017 के अंदर इंडिया ने भी कहा था कि हम इंडिया में भी बनाएंगे। बात कह तो दी थी, सरकारी काम आप जानते ही हैं, बात कह तो दी थी पर पैसा नहीं दिया था, अब मिला है पैसा, बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो लीगो इंडिया इज पार्ट ऑफ द प्लान टू एक्सपैंड द नेटवर्क ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज। हम ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरीज को बढ़ाना चाहते हैं। लीगो इंडिया उसमें एक सार्थक, एक हेल्पफुल इनिशिएटिव रहेगा ताकि हम जांच कर सके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की, हम जांच कर सके ग्रेविटेशनल वेव्स की, और उनके बारे में जो भी साइंटिफिक डेटा आएगा इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, सही, एक्यूरेट और अच्छी क्वालिटी का डेटा होना चाहिए। इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो अब तक 10 ऐसे इवेंट हैं जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट किए थे दुनिया भर के अंदर। कहीं कोई स्टार एक्सप्लोड हो रहा है, कहीं पे कोई ब्लैक होल में कोई एक्सप्लोजन हो रहा है, जो भी है 10 बार हम ऐसे इवेंट्स देख चुके हैं जब से लीगो एक्सपेरिमेंट शुरू किया है, जहां पर प्रूव हुआ है ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, हम ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर पाए हैं। तो यूएस में, जापान में, यूरोप में, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। ऑब्जर्वेटरी और लीगो इंडिया 5वां ऐसा मिशन होगा, इनफैक्ट फाइनल ऑल्सो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बोला तो था कि हम बनाएंगे, पैसा नहीं है बेचारों के पास, पैसा दे नहीं पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया फिर भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसा दे रहा है। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट बता दिया, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई से 450 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इंडिया का इंटरफेरोमीटर बनाया जाएगा। 2030 तक हम इसे पूरी तरह बना देंगे। गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ रुपीस दे दिए हैं, और भी पैसा जितना भी जरूरी होगा आने वाले टाइम में गवर्नमेंट खर्चेगी। ये इस इनिशिएटिव का करंट ऑब्जेक्टिव है। हिंगोली की चुना, मैंने बताया काफ़ी टेक्टोनिकली स्टेबल रीजन है, अर्थक्वेक का उतना इम्पैक्ट नहीं होता। हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कुछ रीजन्स कंसिडर कर रहे थे, बट हिंगोली को फाइनली हमने सेलेक्ट किया था 2016 के अंदर। 2018 में ज़मीन भी अधिग्रहित कर ली, हमने लैंड भी ले लिया, अब ज़मीन भी है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। तो अब किस बात की देरी, पैसा दो, काम शुरू करो, और 2030 तक ये काम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। वी विल बी हैविंग आवर ओन लैबोरेटरी। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं कोविड पैंडेमिक का भी असर रहा इस मिशन को, इस इनिशिएटिव को शुरू करने के लिए। ऑब्जेक्टिव था कि 2024 तक शुरू कर देंगे, बट इट वाज पुश्ड बैक। 4 से 5 साल फालतू वेस्ट हो गए मुझे लगता है, बट नॉनदलेस साइंटिफिक कम्युनिटी इससे बहुत ज़्यादा खुश है। ऐसे हम रेयर इंस्टेंसेस को कैप्चर कर पाएंगे, ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर कर पाएंगे। इसी बात पर बेंगलोर के अंदर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, जो बहुत फेमस एक साइंटिस्ट हैं, सौरदीप जी, कि इट इज़ अ वेरी रेयर इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, और साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। तो उन्होंने भी इस बात पर काफ़ी खुशी जताई है कि फिजिक्स की दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ग्रेविटेशनल वेव्स को मेजर करने के लिए लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाना। तो ये बात इन्होंने कही है। मुद्दे की बात, इट इज़ अ वेरी यूनिक प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू इंडिया के अंदर साइंटिस्ट एक ऐसी इनिशिएटिव, एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोफिजिकल चीज़ को कैप्चर कर पाएंगे जो इंडिया की स्पेस या वर्ल्ड के स्पेस डिस्कवरी को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। इंडिया के अंदर भी ऐसा ही एल शेप एक लीगो ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी, जैसे यूएस के हैनफर्ड के अंदर और लिविंगस्टन के अंदर है, एल शेप होगी। हमारी बहुत बड़ी, मतलब बहुत लंबी ऑब्जर्वेटरी नहीं बनाई जाएगी, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बनाया जाएगा इन कंपैरिजन टू द यूएस, बट इट विल बी अ वेरी सेंसिटिव इंटरफेरोमीटर, ताकि एक्यूरेट डेटा, डिज़ाइन ऐसे करेंगे ताकि एक्यूरेट डेटा हमें मिल सके दूर दराज के 4.2 लाइट ईयर्स जितने दूर
सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में हो रहे चेंजेस को भी हम मेजर कर सकेंगे, डिटेक्ट कर सकेंगे। तो फाइनली बस मैं इस चीज़ को यहीं पे कंक्लूड करता हूं। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप studiiq.com पे आके अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट इन द ईजीएस्ट लैंग्वेज studiiq.com पे एक्सप्लेन किया जाता है। आप studiiq.com पे प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू बैच में P2I बैच में एडमिशन ले सकते हैं। फीस ज़्यादा दिख रही है, डू नॉट रश, डू नॉट वरी, इतना पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। वी आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट करेंटली, वसु लाइव एडमिशन आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है और ये आपको कोर्स 29,999 में मिल जाएगा। बुक्स आपके घर पर डिलीवर की जाएंगी, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम और उसके साथ साथ फ्री मेंटरशिप मिलेगी आपको। प्रीलिम्स क्लियर करो, मेंस के लिए दिल्ली एनसीआर में हमारे पास बुलाएंगे और आपकी तैयारी करवाएंगे, तो जरूर इसका फायदा लीजिएगा। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे जरूर कनेक्ट हो जाइएगा। वसु कटारा स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, VASUKATARA STUDYIQ, राइट। इस पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज करना है तो wasu.katara। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय विज्ञान, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।